ये है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, जहां लगभग 1200 लोग रहते हैं। दूर से देखोगे तो शायद ये एक नॉर्मल पहाड़ी गांव ही लगे, पर कल्पा को सिर्फ दूर से देखना शायद थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि जैसे ही आप इसके पास आते हो, चीजें थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है। मैं व्यूज की नहीं, पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और वहीं से कल्पा कल्पा लगना शुरू हो जाता है। समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव मानो किन्नौर के पहाड़ों ने इसे अपनी गोद में बसाया हो। ये है देवभूमि कल्पा। इस गांव की खूबसूरती अपनी जगह है, पर यहाँ तक आने वाले रास्ते आसान नहीं। तो मेरा सफर शुरू होता है बनारस स्टेशन से, जहां से मैंने एक ओवरनाइट ट्रेन पकड़कर अगली सुबह दिल्ली पहुंच जाता हूँ। दिल्ली में थोड़ा पेट पूजा और आराम करने के बाद शाम में पहुंच जाता हूँ कश्मीरी गेट आईएसबीटी बस स्टैंड, जहां से मैं 1300 की टिकट लेके बैठ जाता हूँ शिमला जाने वाली वॉल्वो बस में। अब बस में बैठने के बाद एक अलग ही एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगली सुबह आग शहर में नहीं पहाड़ों में खुलेगी। अगली चाय किसी कैफे की नहीं, बल्कि रोड साइड किसी पहाड़ी ढाबे की होगी, और हवा भी वही जो शहर में मिलती नहीं। शायद इसी वजह से ये 10 घंटे का सफर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अगली सुबह करीब 6:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ शिमला। अब हमेशा की तरह हमारा नसीब हमारे साथ होता है, तो हम जैसे ही शिमला पहुंचते हैं, हमें तुरंत रेकोंगपिओ के लिए बस मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 600 रुपए की टिकट लेके बैठ जाते हैं हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस में। बस आगे चलती है और कुछ देर बाद शहर पीछे छूट जाता है और नज़ारे और भी खूबसूरत होने लग जाते हैं। मौसम का भी मिजाज कुछ बदल सा जाता है। जो पहाड़ हमें दूर दिखाई दे रहे थे, वो अब धीरे धीरे करीब होने लग जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी और आंखों को भी भरोसा होना कम होता जा रहा था। करीब 4 घंटे के बाद हम अपना पहला स्टॉप लेते हैं रामपुर में, जहां हमने थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ी कमर सीधी की और एक नए जोश के साथ फिर से बस में बैठ गए। ये जोश कोई ऐसा वैसा नहीं था, ये जोश था वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड को एक्सपीरियंस करने का। ये जोश था इंडियन तिब्बत हाईवे देखने का। और करीब आधे से 1 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, जिसे बनाया गया है इन पहाड़ों को काटकर, जिसके एक तरफ दिखता है हजारों फीट ऊंची चोटियां, तो दूसरी तरफ दिखता है हजारों फीट गहरी खाई, और साथ में चलता ये सतलज रिवर। ये है दोस्तों इंडिया तिब्बत हाईवे, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। इस रोड को यूनिक बनाता है इसका आकार। इस रोड को बनाने के लिए पहाड़ों में की गई है हाफ टनलिंग, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इन हाफ टनल के अंदर से गुजरती है एचआरटीसी की ये हरी रोडवेज बस, तो नज़ारे कमाल के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ते इन्हीं बस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया हो। करीब 9 घंटे के इस बस के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं रेकोंगपिओ, जहां से हमें पहली बार दिखाई देता है किन्नौर रेंज। और इन चोटियों पे पड़ती धूप की किरणें इन नज़ारों में चार चांद लगा रहे थे। रेकोंगपिओ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से कल्पा गांव सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है। और यहीं से पकड़ना था हमें अपना आज का लास्ट बस, जो कि हमें अपनी मंजिल पे छोड़ने वाली थी। तो बिना देर किए कल्पा जाने वाली बस में हम चढ़ जाते हैं।
और इन किन्नौर रेंज के पहाड़ों को देखते देखते फाइनली हम शाम के 6:40 पे पहुंच जाते हैं कल्पा। अब कल्पा पहुंचते ही जो पहली हवा चेहरे पे लगी, उससे मिजाज, मन, थकावट सब कुछ बदल चुका था और हम बिना देर किए अपने होमस्टे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत था। अब ट्रैवल करते टाइम मेरा ये मानना होता है कि हमारे स्टे से व्यू बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिप की वो चीज़ है जो ट्रिप को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देती है। यही सोचते हुए हमने ये अपना होम स्टे चूज़ किया था, जहाँ से व्यू बिल्कुल टॉप नॉच था। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ ऊंची चोटियाँ और बीच में बसा ये हरा होम स्टे, जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। इस होमस्टे का नाम था चिनी बंगलो। नंबर डिस्क्रिप्शन में है और हमें ये कमरा कुछ 1000 रुपए में पड़ा था, जो कि इस व्यू के साथ बिल्कुल वर्थ इट था। अगर आप भी कभी कल्पा जाएं तो इस होमस्टे को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूम से व्यू कमाल का था। ये पूरा किन्नौरी रेंज हमारे रूम से साफ दिखाई दे रहा था। तो भाई कुछ ऐसा रूम मिला है हमें यहाँ पे भी, क्योंकि ये पूरा पैक है भाई। कल पा 2 घंटे से रूम खोज रहे थे, कहीं नहीं मिल रहा था। सारे पैक है, सारे सोल्ड आउट। तो भी भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। धीरे धीरे दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि पिछले 18 घंटों से हमने बस जर्नी की है। तो बस अभी बिस्तर पे पड़ते ही सो जाएंगे। अभी तो कुछ करेंगे नहीं। बाकी फिर कल सुबह आप लोग से मिलते हैं और देखते हैं और साथ में घूमेंगे कल्पा विलेज। अगली सुबह सनराइज देखने के लिए हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और जब बाहर निकल के देखा तो पूरा गांव एकदम शांत लग रहा था, मानो इस गांव में सिर्फ हम ही हो। तो बिना देर किए हम रेडी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं कल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई अभी टाइम हो गया है कल्पा विलेज को एक्सप्लोर करने का। जो भी यहाँ चीज़ें हैं लाइक मोनेस्ट्री, मंदिर, तो वो सब अभी एक्सप्लोर करेंगे। और भी यहाँ के कुछ लोकल कैफ़ेज़, स्ट्रीट, गलियाँ, पुराने घर, वो सब एक्सप्लोर करने निकले हैं। देखते हैं कैसा देखने को मिलता है। वैसे सेटिस्फाइड, मतलब अभी तो जितना मैंने देखा है उतने से मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है, जिसका सफ़र अभी हम शुरू कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारा प्लान सिंपल था कि सबसे पहले हमें कल्पा फोर्ट जाना है और वहां से सनराइज देखना है। तो एज पर प्लान हम कल्पा फोर्ट पहुंचते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली सनराइज होता है और देखते ही देखते बर्फ से ढकी ये चोटियां चमकने लगी और नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। ये पल मुझे हमेशा याद रहने वाला था। तो यहाँ प्रॉपर सनराइज़ हो चुका है और मौसम खुल चुका है, और यहाँ से अभी एकदम क्लियर विजिबिलिटी के साथ वो किन्नौर कैलाश जी का 80 फीट ऊंची शिवलिंग साफ दिखाई दे रहा है, जिसे देख के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। भाई मेरे पास शब्द नहीं है, आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। ये पल मुझे हमेशा याद रहने वाला था। और फिर हम गौर करते हैं कल्पा के इस यूनिक फोर्ट के बनावट पे। अगर आप मेरी बात मानो तो ऐसा फोर्ट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हो सकता है ये हमेशा से ऐसा ना रहा हो, लेकिन जैसा ये अभी दिख रहा है, इसे देख के मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि मोस्ट यूनिक फोर्ट आई हैव एवर सीन। ये फोर्ट पूरा लकड़ी का बना हुआ था और बिल्कुल क्लॉक टावर जैसा दिखाई दे रहा था। इस पे बने नक्काशियाँ कमाल के थे।
इन्हें देख के पता लग रहा था कि क्या ही टैलेंट होता था पहले। बिना कोई मशीन कंप्यूटर के ऐसे डिजाइन इतना परफेक्टली लोग हाथों से बना दिया करते थे। और इसके सामने ये गेट ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का द्वार हो। इस प्लेस से पूरा किन्नौरी रेंज भी कमाल का दिखाई देता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये कल्पा का बेस्ट व्यू पॉइंट है, जहां से पहाड़ों का सबसे सुंदर रूप दिखता है। इसके बाद हम निकल जाते हैं कल्पा गांव को एक्सप्लोर करने। यार देखो, कल्पा में कुछ ऐसा टूरिस्ट प्लेस जैसा नहीं है कि ये प्लेस देखना है फिर उसके बाद दूसरा प्लेस देखना है। नहीं, यहाँ लोग आते हैं इस गांव को महसूस करने, यहाँ के लोगों को महसूस करने, यहाँ के तौर तरीकों को देखने, यहाँ के रहन सहन को देखने कि आखिर पहाड़ में लोग रहते कैसे होंगे। इन्हीं कुछ सवाल के जवाब को ढूंढने हम भी निकल पड़े। और जब निकले तो हमें दिखा कुछ बहुत ही पुराने रंग बिरंगे छोटे छोटे घर, वो भी सिर्फ लकड़ी और पत्थरों से बने हुए। ये लकड़ी और पत्थर से बने हुए घर सिर्फ देखने में नहीं बल्कि इंसुलेशन भी कमाल का प्रदान करते हैं। ये घर अंदर से गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म रहते हैं, जिससे यहाँ की कड़ाके की ठंड में यहाँ के लोगों को सरवाइव करने में मदद करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है छोटे छोटे रंग बिरंगे पहाड़ी कैफे। ये भी लकड़ी के ही बने हुए थे और देखने में इस कदर खूबसूरत लग रहे थे, हमारा तो इनसे नजर ही नहीं हट रहा था और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे आपको ज़्यादातर दुकान घर लकड़ी के ही देखने को मिलेंगे। यहाँ के गलियों में आपको ट्रैफिक नहीं, लोगों का प्यार और मिलनसार व्यवहार देखने को मिलेगा, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। कल्पा में लोग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और देवता तीनों को मानते हैं, जिससे यहाँ के लोगों में प्यार, मिलजुल के रहने की आदत आज भी बरकरार है। यहाँ कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, इसलिए ये जगह और भी ज़्यादा सुकून भरी, शांत और सुंदर है। हम गांव घूम ही रहे होते हैं कि मौसम थोड़ा बिगड़ सा जाता है और बारिश होने लग जाती है। तो हम इस प्यारे से कैफे में बैठ के चाय और ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और बारिश बंद होने का वेट करने लग जाते हैं। और फाइनली थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और ये कल्पा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया होता है। बादल नीचे पहाड़ पे आ गए होते हैं, गलियां भीग गई होती हैं और नज़ारे और भी सैचुरेटेड हो गए होते हैं। इस मौसम का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कल्पा के विष्णु टेम्पल में। तो दोस्तों, कल्पा का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस मंदिर में बिना कैप लगाए, एक कैप होती है हिमाचली कैप, उसको लगाए बिना इसमें एंटर करना मना है। तो चलो कैप को लगाते इसी बहाने हिमाचली कैप भी पहनने को मिल जाएगा और अंदर मंदिर को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाओ, आओ फॉलो। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रैक में काफ़ी सारे कैप पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली ये है हिमाचली कैप। तो इसको पहनते हैं और देखते हैं, पता नहीं कैसा लगेगा मेरे ऊपर, फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगूंगा, हंसना मत आप लोग बस। और मंदिर चलते हैं, मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। आपने शायद ही इससे पहले कोई ऐसा टेम्पल देखा होगा जहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों उपस्थित हो। इस मंदिर में बनाई ये आकृति इस मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहा था। और यही वो मंदिर है जहाँ होता है यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल रोलाने। तब यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं होती। इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं कल्पा के इन सुंदर रास्तों पे। कल्पा की गलियों में चल के जो मैं फील कर रहा था, शायद मैं उस फीलिंग को आप सबसे बयां न कर पाऊँ।
क्योंकि मुझे इससे पहले ऐसा कुछ फील करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये फीलिंग बहुत ही खास थी, बहुत ही दिल के पास थी। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं कल्पा मोनेस्ट्री। हमें यहाँ आने में शाम हो गया था, तो मोनेस्ट्री तो बंद था, जिसके कारण हम इसे अंदर से तो नहीं देख पाए, लेकिन बाहर से पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद भी हम काफ़ी टाइम तक इस विलेज में ही घूमते रहे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस गांव का एक भी कोना हमसे मिस ना हो जाए। जिस भी गली में हम जा रहे थे, उसके अगले छोर से ये किन्नौरी रेंज का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था, जिसे देख के सिर्फ एक ही बात मुंह से निकल रही थी, गॉड इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। घूम के मन तो भरा नहीं, लेकिन शाम जरूर ढल गई थी। फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह और देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल अभी तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है कल्पा में, कल का मौसम कैसा रहता है वो देखते हैं। तो हम वापस अपने स्टे पे चले गए और अगली सुबह फिर से हम निकल गए कल्पा के एक बेहद ही खतरनाक जगह को एक्सपीरियंस करने। ये जगह कल्पा विलेज से कुछ 3 किलोमीटर दूर है, जहां आप वॉक करके भी जा सकते हो और टैक्सी भी ले सकते हो, जो कि बस स्टैंड से इजीली मिल जाती है, और हमने भी वही किया था। अब सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, तो हम नज़ारों को देखते देखते और इन ड्राइवर भाई जी से बात करते करते थोड़ी ही देर पे उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। और जब टैक्सी से उतरते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के हमारे होश उड़ जाते हैं। ये है सुसाइड पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि अगर कल्पा आए और ये जगह नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे, और वाकई में ये जगह बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थी। रास्ते में आते आते इन ड्राइवर भाई जी ने हमें बताया था कि इस जगह का नाम ऐसे ही सुसाइड पॉइंट नहीं पड़ा, यहाँ से कई लोगों ने सच में सुसाइड किया है, उसके बाद ही ये नाम पड़ा। भाई बिलीव मी, नीचे का तो एंड ही नहीं दिख रहा था, ये वाकई में बहुत ज्यादा गहरा था। ये ऐसी जगह है जहां कितना भी मजबूत दिल का आदमी हो, अगर यहाँ आके नीचे देखेगा तो उसे एक बार डर जरूर लगेगा।